आपकी पीएफ में डेट ऑफ बर्थ में 3 साल से ज़्यादा का अंतर है तो आप एक मुसीबत में फंस चुके हैं और इसे करेक्शन करना एक मुश्किल काम होने वाला है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी ये इस वीडियो में आप देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये पीएफ का नंबर 1 चैनल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मेरा काम का अनुभव है। मैं यूट्यूबर नहीं, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप जो प्रैक्टिकल हो रहा है उस चीज़ों को समझ सकें। सही प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे, आप 6 महीना 1 साल चक्कर लगाते रह जाओगे। आपका काम नहीं होगा, आपका करेक्शन नहीं होगा। और जब तक करेक्शन नहीं होगा तब तक आपका ना तो पीएफ जमा हो सकता है और ना ही आपको कोई नई जगह में नौकरी मिलेगी। तो ध्यान से देखिएगा हम क्या बात यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। अगर 3 साल से कम का अंतर है तो उसको छोटा अंतर माना जाता है और 3 साल से ज़्यादा अंतर है तो उसको बड़ा अंतर माना जाता है, जिसे मेजर और माइनर करेक्शन कहते हैं। इस जगह पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ में मेजर करेक्शन होती है 3 साल से ज़्यादा वाली और माइनर करेक्शन होती है 3 साल से कम वाली। तो हमारे पास जो एक अभी चैट में आपको दिखा रहा हूँ उस चैट में लिखा है कि हमारा 12 साल का अंतर है और इसको सही करना है। तो ये मान के चलिए कि 100% इनको प्रॉब्लम तो होने ही वाली है। और अगर आपका भी केस है तो जो मैं कहूँगा ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी एक एलिमेंट की गलती है, मान लो आपका सिर्फ नाम गलत है, ठीक है। अगर ऐसा है तब तो चलो थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन अगर आपका नाम भी गलत है, डेट ऑफ बर्थ भी गलत है, फादर नेम भी गलत है, तो ऐसे में आपकी मेजर करेक्शन हो गई। ये माना जाता है कि ये आदमी फ्रॉड है, ये आदमी किसी और के यूएन खाते में अपना नाम चढ़ा के उसके पैसे निकालना चाहता है। तो इसके लिए ज़्यादा जांच होगी और आपसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो अभी मैं सिर्फ इस बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर डेट ऑफ बर्थ में इतनी ज़्यादा गलती हो तो उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो आपके सामने ये जो डॉक्यूमेंट लिखे आ रहे हैं, इन्हीं डॉक्यूमेंट को आपको अरेंज करने हैं और यही डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। अगर 3 साल से ज़्यादा है तो 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। भले ही आपके 3 साल से कम का अंतर हो तो भी ऑनलाइन सिस्टम में आपसे 3 डॉक्यूमेंट ही मांगता है। तो आप किसी भी हाल में 3 डॉक्यूमेंट तो बनाना आपके लिए एक तरह से कंपलसरी हो ही जाता है। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिस्कस करते हैं। सबसे ज़रूरी है यहाँ पे कि आपका पैन नंबर जो है वो एक बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। पीएफ ऑफिस ने डेट ऑफ बर्थ के अंदर में आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी है, तो आपका आधार कार्ड यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसके अलावा आप ये ज़रूर मान के चलें कि जो आपके सभी डॉक्यूमेंट है उनमें एक जैसा ही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जैसे जो आपके आधार कार्ड में है वैसा ही आपके पैन कार्ड में होना चाहिए, वैसा ही आपके 10th के सर्टिफिकेट में होना चाहिए। अगर हर जगह एक जैसी डिटेल नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। पीएफ ऑफिस उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है उनमें कॉमन चीज़ें हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं आप, और इसके अलावा 10वीं का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब ये 10वीं के सर्टिफिकेट में आपका जो है फ़ोटो लगा होना चाहिए और आपका नाम होना चाहिए, आपके पिताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। चाहे अगर 10वीं का ना हो 12वीं का भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ में ये सर्टिफिकेट ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होगा। पासपोर्ट अगर आप है आपके पास तो आप दिखा सकते हैं, पैन कार्ड दिखा सकते हैं। ये पेंशनर ऑर्डर पीपीओ नंबर जो होता है ये 58 के बाद मिलने वाली चीज़ है, तो ये होना मुश्किल है लोगों के लिए। मुझे पता है कि क्या आपके पास हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अभी राशन कार्ड के लिए ज़्यादातर महिलाओं के नाम पे राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड में भी आपका नाम जो है वो हो सकता है, जिसमें अब फैमिली डिटेल के नाम पे तो दूसरे पेज पे होता है रमेश का आधार नंबर ये, रमेश का डेट ऑफ बर्थ ये। इस तरह से अगर आपके राशन कार्ड पे लिखा हो तो आप इसको भी प्रूफ की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही कागज़ हैं जिन्हें आप अरेंज कर सकते हैं। अब ज़्यादातर लोगों के पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड मिलेगा, पासपोर्ट नहीं मिल सकता है, राशन कार्ड मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादातर लोगों की। ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो, तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको क्या डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, तो आप इसे अपने क्षेत्र में जो बर्थ सर्टिफिकेट जहां बनता है वहां पे अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए। जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे उसको आधार कार्ड के हिसाब से उसमें नाम रखिए, डेट ऑफ बर्थ रखिए, फादर नेम रखिए। और उसके बाद ये एक कागज़ पैन कार्ड हो गया, दूसरा कागज़ आपका ये बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, और तीसरा कागज़ अगर राशन कार्ड हो तो राशन कार्ड, और अगर आप 10वीं या 12वीं पास हो तो आप अपना ये भी लगा सकते हैं। और अगर आप
पासपोर्ट बनाने के लिए आप मन हो आपका पासपोर्ट बनाने का, तो आप पासपोर्ट भी बना सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जब आपके तैयार हो जाएंगे, उसके आगे आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। अगर आप अपना पीएफ खाता लॉगिन कर पा रहे हैं तो आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको चले जाना है मैनेज में, जॉइंट डिक्लेरेशन में, गेट डिटेल करके नीचे आ जाना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको नज़र आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ पे टच कर लेना है। यहाँ पे आपको मान लीजिए कि यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल बदलाव दिखाने के लिए आपको ये मैंने कर दिया। फिर मैं इस पेज को नीचे ले आता हूँ। मैं और कोई बदलाव यहाँ नहीं करने वाला हूँ। यहाँ ये कह रहा है कि आपने नेशनैलिटी सेलेक्ट नहीं की है। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई डिटेल होना चाहिए वहाँ नहीं है तो वो आपको अपडेट करने के लिए बोलेगा। फिर आप प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको अगला पेज आ जाएगा। अगले पेज पे आपको 3 डॉक्यूमेंट लगाने के लिए कहेगा। ये 3 डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर में जैसे मान लीजिए कि मैंने पहली बार में यहाँ पे पैन कार्ड लगा दिया, तो पैन कार्ड लगाने के बाद अब मुझे यहाँ पे पैन कार्ड लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ध्यान ये रखिए कि जो आपने पीडीएफ फाइल बनाई है उस पीडीएफ का नाम जो है एक ही अक्षर में होना चाहिए। जैसे मान लो पेन है तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ पेन लिख देना। स्पेस डाल के कुछ और लिखोगे यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और पीडीएफ में बना के लगाना है। ये एक कागज़ हो गया। दूसरा कागज़ मान लो कि मेरे पास 10वीं का है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या एसएससी सर्टिफिकेट मैंने लगा दिया। अब तीसरे डॉक्यूमेंट के नाम पे मैं यहाँ पे अपना मान लीजिए कि राशन कार्ड में लगा रहा हूँ तो ये राशन कार्ड मैंने लगा दिया। ये 3 डॉक्यूमेंट आप लगा देंगे। उसके बाद ये अगले बटन पे आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपका ये रिक्वेस्ट चला जाएगा आपके एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर जब उसको अपने ई साइन से वेरीफाई कर देगा, उसके बाद ई साइन से वेरीफाई करने के बाद फिर ये आगे पीएफ ऑफिस में जाएगा। पीएफ ऑफिस जब इस चीज़ को देख लेगा कि हाँ जो हमने एसओपी में बताया है उसके हिसाब से ये कागज़ सही है, तभी आपके इस करेक्शन को एक्सेप्ट किया जाएगा। अब प्रैक्टिकल एक बात बताऊं तो मान लो कि 3 साल 4 साल का डिफरेंस है, निश्चित तौर पे किया जा सकता है 3-4 साल का। लेकिन जैसे ही मैंने आपको चैट दिखाया कि वहाँ पे 18 साल या 12 साल का अंतर कर लिया गया है, तो भाई 12 साल 18 साल के अंतर में ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे रिक्वेस्ट लगा रहे हैं तो भी आपकी करेक्शन को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप कंपनी से स्पेशल लेटर बनवा के लाओ। तो लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब होता है कि कंपनी एक लेटर हेड पे अपना लेटर लिखती है जहाँ पे वो लिखती है कि ये कर्मचारी हमारे यहाँ काम करता था, इसकी ऐसी ऐसी डेट ऑफ बर्थ हमने गलत डाल दी थी, या फिर कर्मचारी ने खुद से अपना आधार कार्ड में अंतर कर लिया है, इसकी वजह से हमारा ये जो कर्मचारी का डेट ऑफ बर्थ है इसमें इतना अधिक अंतर हो गया है। अगर इस करेक्शन की वजह से कोई फ्रॉड होता है तो उसकी भरपाई हम करेंगे। ऐसा लेटर भी कंपनी से मांगा जा सकता है। उसके बाद ही आपका ये करेक्शन होगा। अब एक परिस्थिति आपके पास हो सकती है कि आप अपना लॉगिन नहीं कर पा रहे हो। अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको कंपनी के पास जाना पड़ेगा। जो कागज़ मैंने आपको बताए हैं वो कागज़ तो आपको वैसे के वैसे ही रखने पड़ेंगे। बस अंतर ये होगा कि अब आप अपनी कंपनी के पास जब जाएंगे तो आपकी कंपनी अपने पास अपना जो वेबसाइट है उससे आपकी रिक्वेस्ट लगा देगी। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कंपनी के पास किस तरह से रिक्वेस्ट लगाई जाती है। इसके लिए कंपनी को अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद उनके पास एक ऑप्शन नया दिया गया है। उस नए ऑप्शन के अंदर में लिखा हुआ है कि हम जो है अपने तरफ से जो है आप एम्प्लॉय का करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट लगा रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट के तौर पे आप मेंबर पे जाएंगे। सबसे नीचे आ रहा है जॉइंट डिक्लेरेशन फाइलिंग न्यू। तो अगर आपने रिक्वेस्ट भेजी, आपने अपने पोर्टल से भेजी है तो ये इस जगह पे लिखा आएगा जॉइंट डिक्लेरेशन चेंज रिक्वेस्ट। और अगर मान लीजिए आप रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहे क्योंकि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो आपको यहाँ पे जॉइंट डिक्लेरेशन फाइलिंग न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपकी कंपनी आपका यूएन नंबर डाल देगी। यूएन नंबर डालने के बाद जैसा मैंने अभी आपको यहाँ इस जगह पे प्रोसेस दिखाया, सेम वही प्रोसेस सब कुछ ऐसा ही आएगा। सब तरह से यही डॉक्यूमेंट आपको लगाने के लिए कंपनी के पास कहे जाएंगे। और डॉक्यूमेंट वगैरह जो आपने दिए हैं उसमें ध्यान रखें कि जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसको फोटोकॉपी करके दीजिए और उस पर अपना सिग्नेचर करके दीजिए। सिग्नेचर करना ज़रूरी है। बिना सिग्नेचर के आपके वो कागज़ की कोई मान्यता नहीं है। आप अपना सिग्नेचर कीजिए। डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना सिग्नेचर कर दीजिए ताकि पीएफ ऑफिस को ये समझ आए कि हाँ ये कागज़ आपने ही जमा किए हैं। तो ये मैंने एक आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में गलती है, अगर आप अपना लॉगिन कर पा रहे हैं तो कैसे ठीक होगा, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे ठीक होगा, अगर 3 साल से कम का अंतर है तो आपको क्या कागज़ लगाने हैं, 3 साल से
ज़्यादा का अंतर है तो क्या कागज़ लगाने हैं, सारे कागज़ जो है आपको सिग्नेचर करने हैं। कंप्लीट जानकारी अगर आपको लगी हो तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट में। साथ में ही आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। मैं यहाँ जो बता रहा हूँ ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप अगर इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तभी ये यूज़फुल जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचेगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।